बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यासिर हब और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वो उलमा या हुक्मा जो जादू या जिन्नात का इलाज करते हैं, उनका ये कहना है कि शब बारात यानी 15 शोबान के दिन वो तमाम लोग जो जिन्नात के असर या नजर बद का शिकार होते हैं, अगर इन लोगों का इलाज किया जाए तो वो एक दिन के अंदर अंदर ही दुरुस्त और ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन्नात किसी भी जिस्म में दाखिल क्यों होते हैं। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिन्नात इंसानों में 3 वजह से दाखिल होते हैं। नंबर 1, किसी दुश्मनी की वजह से। जिन्नात क्योंकि इंसानों की तरह एक आज़ाद मखलूक हैं, लिहाजा इंसानों की तरह जिन्नों की भी किसी वजह से या किसी वजह के बगैर किसी भी इंसान से दुश्मनी हो सकती है, और जब इनकी किसी इंसान से दुश्मनी हो जाए तो ये उसके जिस्म में दाखिल होकर उसे तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। दूसरी वजह इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि जिन्नात इंसानों के जिस्म में दाखिल होते हैं मोहब्बत की वजह से, यानी इंसानों की तरह जिन्नात को भी किसी से भी प्यार या मोहब्बत हो सकता है। लिहाजा जब किसी से प्यार हो जाए तो ये जिन उसके साथ वक्त गुजारना और उसके साथ रहना पसंद करते हैं। लिहाजा जिन्नात उस मर्द या औरत के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। और जिन्नात को किसी भी इंसान से मोहब्बत कैसे होती है और उससे बचने का हल क्या है, वो भी हम चंद लम्हात के बाद आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जिन्नात का इंसानों को तंग करने की तीसरी बड़ी वजह यह है कि जो लोग अपनी जिंदगी को जितना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर गुजारते हैं, वो उतने ही जिन्नात के करीब हो जाते हैं। याद रखें, इस दुनिया में जिन्नात की तादाद इंसानों से कई गुना ज्यादा है और जिन्नात की पसंदीदा जगह हमारे वॉशरूम होते हैं। लिहाजा जब कोई भी इंसान, मर्द या औरत, दुआ के बगैर बैतुल खला यानी वॉशरूम में दाखिल होते हैं और वहां जाकर अपने कपड़े उतार लेते हैं, तो ऐसे शख्स पर जिन्नात के असर अंदाज होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। लिहाजा हमें वॉशरूम में दाखिल होने से पहले दुआ जरूर पढ़ लेनी चाहिए, और अगर किसी को दुआ ना भी आती हो तो कम अज कम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जरूर पढ़ लेनी चाहिए। याद रखने की बात यह है कि जिन्नात हर वक्त और हर टाइम इंसानी जिस्म में दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि सिर्फ 4 वक्त ऐसे हैं जिनमें जिन्नात इंसानों के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। उनमें सबसे पहला वक्त जब इंसान का दिल डर और खौफ महसूस कर रहा हो और डर और खौफ की वजह से जिस्म के दिल की धड़कन तेज हो जाए, तो उस वक्त जिन्नात आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। दूसरा वक्त वो है जब इंसान बहुत ज्यादा गुस्से की हालत में होता है, तो उस वक्त भी जिन्नात इंसानी जिस्म में आसानी से दाखिल हो सकते हैं। तीसरा मौका जब इंसान अपनी बीवी के अलावा किसी भी गलत शहावत की सोच में हो, तो उस वक्त भी जिन्नात बआसानी हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। और चौथा वक्त जब इंसान बहुत ज्यादा मायूस और परेशान हो, उस वक्त भी जिन्नात आसानी से हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये चारों गुनाह यानी गुस्सा, शहावत, मायूसी और खौफ आजकल हमारे मुआशरे में आम हो चुके हैं। लिहाजा इसी वजह से आजकल जिन्नात की बीमारियों की तादाद भी दिन ब दिन मुआशरे में बढ़ती जा रही है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15 शोबान को अल्लाह तमाम मखलूकात के गुनाह बख्श देता है, लेकिन इस मुकद्दस रात में भी 5 लोगों को गुनाहों से माफी नहीं मिलती। नंबर 1, अल्लाह के अलावा किसी और को पूजने वाला मुशरिक। नंबर 2, अपने दिल में इंसानों का या अल्लाह की किसी मखलूक का बुग़्ज़ रखने वाला। नंबर 3, अपनी शलवार तकब्बुर की वजह से टखनों से नीचे लटकाने वाला। और नंबर 4, जो शख्स शराब और नशे का आदी हो चुका हो। और 5वां, वो शख्स जो वालिदैन का नाफरमान हो। काले जादू और नजर बद का इलाज करने वाले आमिलीन कहते हैं कि इस रात में नजर बद और काले जादू का इलाज बहुत जल्दी होता है। लिहाजा हमें या हमारे जानने वालों में अगर कोई इस तरह की बीमारियों में मुब्तला हो, तो उसे चाहिए कि इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करके और अपना रूहानी इलाज करके अल्लाह को राजी कर लें। ये बहुत ही बोनस प्राइज रात है।